जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर और ये स्टूडेंट्स आपका 9th क्लास का लेक्चर है नंबर 7, यूनिट नंबर भी 7 है और आज आप स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो बेसिकली सेम चीज है, एक ही बात है इसको कॉल करने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से बहुत ज्यादा मर्तबा ऑब्जेक्टिव भी बन के आती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से कभी कभार बन जाते हैं। ये वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? अपीयरेंट चार्ज, ज़ाहिरी चार्ज जो किसी भी एटम के ऊपर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल पे, किसी भी रेडिकल के ऊपर, किसी ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। इट इज एन अपीयरेंट चार्ज असाइन्ड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आयन। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के ऊपर पाया जाने वाला जो चार्ज होता है, जो कि प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, तो उस अपीयरेंट चार्ज को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का। अब यहां पर कहते हैं एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये HCl की एग्जांपल है। HCl के मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास H है, इसका ऑक्सीजन नंबर होता है +1 और Cl जो है इसका ऑक्सीजन नंबर होता है -1। वो कैसे देखिए, आपने सुना होगा कि जो HCl है इसमें H का चार्ज होता है +1 और Cl पर होता है -1। तो ये इनके ऊपर अपीयरेंट चार्ज है, यही बेसिकली इनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक हो गया? ये सब आपके पास था ऑक्सीजन नंबर। अब बात ये है कि किसी भी एटम को ऑक्सीजन नंबर जो है क्यों किया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसके रूल्स हैं कुछ। ठीक है, नंबर 1 रूल्स ऑफ बारी बारी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रूल्स हैं वो क्या हैं ऑक्सीजन नंबर को असाइन करने के। नंबर 1 कहते हैं ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर जो चार्ज कोई भी नहीं है, इट मींस उसके ऊपर चार्ज है 0। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, इस पर 0 चार्ज, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है। अगर कार्बन है उसके ऊपर चार्ज होनी, तो उसके ऊपर चार्ज क्या है 0। उसके बाद अगर आपके पास हाइड्रोजन है, उसके ऊपर चार्ज होनी, उसका मतलब उस पर चार्ज है 0। अगर कभी एटम है उसने ना तो इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन दिया, वो न्यूट्रल है, तो उस हालत में उसके ऊपर चार्ज होगा 0। तो फ्री स्टेट के अंदर आजाद हालत में तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर जो ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमेशा 0 जमा की जाती है। ठीक हो गया? ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट। अब आपके पास है सेकंड पॉइंट। ये क्या है? वो लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन। अब आयन की बात कर रहे हैं, ऊपर बात की थी एक फ्री स्टेट के अंदर एलिमेंट के ऊपर, अब बात कर रहे हैं आयन की। आयन के अंदर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज द सेम एज द चार्ज ऑफ द आयन। अगर एक आयन पाया जा रहा है तो जो उस आयन के ऊपर सिंगल हालत में चार्ज पाया जाएगा, आयन को अगर सिंगल हालत में मतलब सिर्फ एक एटम है उसके अंदर, तो जो उसके ऊपर चार्ज पाया जा रहा है वही वाला उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आता है कि यही एग्जांपल लेते हैं H+1 है, तो इसमें जो ये वाला आयन है इसके ऊपर ये चार्ज पाया जा रहा है, यही वाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकंड एग्जांपल क्या है Cl-1, इसके ऊपर जो -1 चार्ज पाया जा रहा है यही वाला इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। देन हमारे पास एक है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पाया जाता है 2-, तो ये जो -2 है ये बेसिकली इसके ऊपर होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यही इसका अपीयरेंट चार्ज एटॉमिक वाला। अगर आपके पास है Na+, तो इसके ऊपर चार्ज क्या है +1, यही वाला इसका ऑक्सीजन नंबर होगा। अगर आपके पास पाया जा रहा है Ca2+ या +2, तो इसमें जो +2 है यही वाला इसका अपीयरेंट चार्ज होगा और इसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक हो गया? इसके बाद ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है, ये क्या है? वो कहते हैं कि
इसमें ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जिनके ऊपर चार्ज होता है वो +1 होता है और यही वाली इनकी वैलेंसी भी होती है। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उसका ऑक्सीजन नंबर होता है +2। वो कैसे आपको बताया गया था, वो सेंटेंस बताया था, बड़ी मच का सर बड़ा, BARA। तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर चार्ज होता है +2, तो इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीजन नंबर भी होगा +2। इसके बाद आपके पास ग्रुप नंबर 13 है, इसको नॉर्मली ग्रुप 3 भी बोलते हैं, ग्रुप 13 भी बोलते हैं। इसके अंदर जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं सबका ऑक्सीजन नंबर जो है +3 होता है। उसको भी आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, ये है बाला, गया, इंडिया, थाईलैंड। इसमें तमाम एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं सबके ऊपर चार्ज होता है +3 और इस तरह से इन तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीजन नंबर भी होगा +3। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये क्या है? ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज +1। जो हमारे पास तमाम के तमाम हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर जो वो +1 पाया जाता है। या फिर थोड़ा HCl के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 है। ऐसे ही आपके पास कुछ कंपाउंड हैं, जैसे कि आपके पास है वो NH3 भी है, H2O भी है, उसके बाद H2SO4 है, HNO3 है। इसके अलावा बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर जो है वो +1 ही पाया जाता है। ठीक है, तो उधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर है वो +1 होगा। और इसके अलावा कहते हैं लेकिन अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हो तो वहां पर भी मेटल हाइड्राइड होगा, उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर जो वो -1 होगा। अब मेटल हाइड्राइड कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्राइड, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीजन नंबर होगा -1। इसकी रीजन क्या है? तमाम जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली होती है। अगर यहां पर आप देखिए तो हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बैठा होगा, मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो इस पर चार्ज बनेगा -1, क्योंकि जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस के अंदर। तो यहां पर आपके पास सोडियम पर चार्ज होगा +1 और हाइड्रोजन पर होगा -1। तो इन सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम इन एलिमेंट्स के साथ, इन मेटल्स के साथ इस वक्त हाइड्रोजन मिलती है तो उस पर चार्ज हमेशा होता है -1 का। पोटेशियम हाइड्राइड भी होता है, उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्राइड भी होता है। इन सब कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीजन नंबर -1 काउंट किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। ये बात करते हैं ऑक्सीजन की, ये बात की हाइड्रोजन की, अब बात करें ऑक्सीजन की। उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन नंबर है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -1। ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स पर पाया जाता है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट जो पाया जाता है उसमें उसका ऑक्सीजन नंबर होगा -2। देखिए यहां पर पाया जा रहा है इधर इसका ऑक्सीजन नंबर -2 है, इधर -2 है, इधर -2 है। और इसके अलावा जहां-जहां पर भी ऑक्सीजन पाई जाती है मैक्सिमम अंदर उसका ऑक्सीजन नंबर -2 ही गिना जाता है। लेकिन वो कहते हैं इन पेरोक्साइड जो इसका ऑक्सीजन नंबर है वो -1 होता है। पेरोक्साइड कौन से हैं? पेरोक्साइड के पास भी देखिए सोडियम पेरोक्साइड, उसके अलावा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो आपके पास कंपाउंड है ये है पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर जो वो -1 होता है, यहां पर -2 नहीं होता, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ये सॉरी यहां पर ये आएगा, यहां पर ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एक सोडियम को दिया होता है, दूसरा ऑक्सीजन इसने दूसरे सॉरी ठीक है ये एक ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम को दिया होता है और दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया होता है। एक सोडियम एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी सिर्फ -1 गिनने की आएगी, -1
रीजन क्या है? स्टूडेंट्स इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो ये दोनों एटम जब कंबाइन करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.4 और फ्लोरीन की होती है 4.0। इट मींस कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कोशिश करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास फ्लोरीन का एटम है ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसीलिए इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, और ये 10 चंद ही कंपाउंड है जिसके अंदर OH2 है जिसके ऊपर ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 गिनी जाती है। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। अब आपके पास है 6 पॉइंट। वो क्या है? उसमें कहते हैं तमाम के तमाम आपके पास जो सब्सटेंसेस होती हैं, तमाम अशिया होती हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज माइनस में काउंट होगा। आपके पास इतनी एग्जांपल्स हैं, इनमें तमाम एलिमेंट्स जिनके ऊपर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उन एलिमेंट्स के ऊपर माइनस चार्ज है। ये कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आया इसकी वजह से कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। उसके अलावा बाकी के कंपाउंड्स के अंदर यही सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे पास एक जिस तरह एक कंपाउंड बनता है ना, तो कंपाउंड के अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं अगर उन सब के ऑक्सीजन नंबर्स को प्लस किया जाए तो आंसर 0 आएगा। इसकी एग्जांपल देते हैं। कहते हैं आपके पास है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा +1, इसका ऑक्सीजन नंबर होगा +1 दो हाइड्रोजन है, एक का भी +1 दूसरे का भी +1 और जो ऑक्सीजन है उसका होता है -2। तो अगर आप देखिए ये -2 आ गया, इन दोनों को कंबाइन करने से आ गया +2। तो जो चार्ज है इनका वो देखिए एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, तो एक कंपाउंड के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपके पास है H2SO4। ये कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है +1 ऑक्सीजन का यहां पर होता है सल्फर का होता है यहां पर +6 और ऑक्सीजन के एटम का इसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर होता है -2। देखिए दो हाइड्रोजन थे, मैंने दो हाइड्रोजन को अलग बना दिया। फिर एक सल्फर था, इसके ऊपर चार्ज +6 होता है। ऑक्सीजन के जो आपके पास 4 एटम्स है, यहां पर देखिए 4 एटम्स है, चारों के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब अगर आप ये जो +1 चार्ज है अगर आप इसको कंबाइन करें और इनका जो सारा चार्ज है अगर आप इसको कंबाइन करें, ये कहते हैं -8, ये कहता है +8। तो दोनों अगर चार्ज को देखो तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर तमाम तर एलिमेंट्स के ऑक्सीजन नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर आप नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के ऑक्सीजन नंबर को प्लस करो तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 0। तो आपके पास है पॉइंट नंबर 7 8 है। ठीक है, अब बात करें आयंस की। आयंस में क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयंस। देखिए हमारे पास ये जी OH-, ये जो इसके ऊपर चार्ज है OH के ऊपर जो माइनस चार्ज है, जो माइनस चार्ज है ये बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के जो चार्जेस हैं अलग अलग, उन दोनों को प्लस करने से जो फाइनल आंसर बचता है वो बेसिकली इस पूरे के पूरे रेडिकल के ऊपर चार्ज रहता है। एग्जांपल के साथ इसमें देखिए O के ऊपर चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन पर होता है +1। जब हम इस -2 +1 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आएगा। ये जो -1 है ये बेसिकली इस पूरे के पूरे रेडिकल के ऊपर आता है। फिर एक और भी है SO4 के ऊपर आपने चार्ज देखा होगा, वो भी आता है -2। जब आप इस चार्ज को देखेंगे तो कैसे आएगा? S पर चार्ज होता है +6, ये आपने ऊपर भी पढ़ा, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स के ऊपर चार्ज होगा -2। तो जब इन चारों
नंबर, ऑप्शन स्टेट एंड रूल्स फॉर साइनिंग कंस्टिट्यूशन नंबर। उम्मीद है आपने सारा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कल स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको फिर हम आपके साथ फिर हम शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।